कुल 6 पेपर लगे हैं दोस्तों चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के, और 6 के 6 पेपर है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इन सारे के सारे पेपरों को जरूर देखें, और इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पेपर, ऑल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाकर जो पिछले जो पेपर हैं वो जरूर देखें। देखिए पहला प्रश्न, मानव शरीर में वसा यानी कि फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो कौन सा एंजाइम? तो दोस्तों लाइपेस एंजाइम सहायक होता है। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जापान। कौन करेगा? जापान। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कब मनाया गया था? तो बताइए कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये मनाया गया था 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को। बी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय क्या था? बताइए मूल विषय है वो क्या था? तो मूल विषय था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव की देखिए भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो दोस्तों बताइए कौन से राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में नीरमहल उत्सव मनाया जाता है? नीरमहल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है नीरमहल उत्सव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिपुरा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, त्रिपुरा में। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है? राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए, तो वो है जयपुर ने। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के श्री सीन काफ निजाम यानी कि शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इनको पद्मश्री पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए कौन सा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए दोस्तों क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? बताइए किस स्थान पर खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा में। आगे देखिए यहाँ पे जो 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है?
और जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होती है। तो दोस्तों सभी को पता है हार्ड डिस्क में होती है दोस्तों, ये तो जीबी और टीबी में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बताइए, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम में सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेल मर्ज, मेल मर्ज का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना, वो होता है मेल मर्ज का उद्देश्य। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर का प्रश्न है, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है कहलाता है? बताइए, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों फायरवॉल। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फायरवॉल। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम है। ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? बताइए, कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? बताइए दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, यह योग्यता आवश्यक नहीं है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है मुख्यमंत्री। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है जून 2025 के अनुसार? बताइए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव देवनानी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही, जोधपुर में। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में, बी नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? बताइए, इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हुडा सम्मेलन नाम दिया गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हुडा सम्मेलन। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? तो किसे किया गया था कैद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है राव गोपाल सिंह खरवा को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? मत्स्य संघ में तो दोस्तों 4 ही रियासत थी, ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इसमें देखिए जयपुर नहीं थी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया गया था। बताइए, राजस्थान समाचार पत्र है वो शुरू किया था, तो ये किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा दोस्तों कपूर चंद कुलिस के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपूर चंद कुलिस के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, 4 पुरुषों और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया, 12 दिन में पूरा कर लिया, एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो दोस्तों जिसने भी यहाँ पर 180 दिन किया है उन सभी का सही है, डी नंबर ऑप्शन सही। मैथ के क्वेश्चन के आंसर दोस्तों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक व्यक्ति 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की तथा शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। ये वाला जो प्रश्न है, रेल द्वारा तय की गई दूरी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए रेल द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 221 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 221 किलोमीटर। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं, वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं, छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दर्शाया गया है। यहाँ पे साइकिल, पैदल, कार और स्कूल बस ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं और प्रतिशत छात्र साइकिल से जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 15-30। 15% छात्र इस पैदल स्कूल जाते हैं और 30% छात्र साइकिल से जाते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वो दोस्तों सच्चाई है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सच्चाई। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? बताइए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग दोस्तों राम पढ़ता है, इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए, तो इसमें कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गुणवाचक कलाकार है वो गुण हो गया, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, फूल का तत्सम शब्द है, फूल का तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों फूल का तत्सम शब्द पुष्प हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? तो दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा से आया है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीर सतसई, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो हाड़ौती कहलाती है, हाड़ौती क्षेत्रीय, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है, कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं कौन सी साड़ी? तो इसको कोटा मसूरिया साड़ी भी बोलते होंगे, कोटा मसूरिया साड़ी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? बताइए कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए दामना, दामना है ये पैरों में नहीं पहना जाता दोस्तों, बाकी तीनों पैरों में, पैरों के आभूषण है, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो वो आता है दोस्तों अलगोजा, यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? तो दोस्तों जाम्बोजी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायण संस्थान की स्थापना किसने की?
बताइए रूपायण संस्थान की स्थापना किसने की? तो वो की थी दोस्तों कोमल कोठारी ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोमल कोठारी ने। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? तो सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है वो कौन सा है? तो वो है पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2006 में किया गया था, बी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो दोस्तों कौन सा अधिनियम निरस्त किया कर दिया गया था? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, इसको निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चांदी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चांदी। आगे देखिए, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है। तो दोस्तों यदि वस्तु स्थित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रोगों सूची फर्स्ट में दिए गए का रोग पैदा करने वाले रोगाणु सूची सेकंड में दिए गए से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए टाइफाइड, टाइफाइड का कारण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों ये जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया, दोस्तों मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ जनित रोग है। एड्स है दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, और हाथी पांव है ये कृमि जनित रोग है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भोपा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही भोपा। आगे देखिए, आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावाटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों कौन बताइए कौन सी शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढान शैली से संबंधित है, ए नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना दोस्तों कौन सी नहीं है? तो छतरी नहीं है, बाकी तीनों है वो जल संरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पुरुषों के समूह है होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाते हैं? राजस्थान में पुरुषों के समूह है होरी, रसिया और डमाल जैसे गीत किस पर्व पर गाते हैं? तो दोस्तों ये होली के अवसर पर गाते हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होली के अवसर पर गाते हैं। आगे देखिए, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आबानेरी में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आबानेरी में। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कच्ची घोड़ी नृत्य में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, लोकनाट्य चार बेत यानी कि चार बेत राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? चार बेत दोस्तों ये टोंक से संबंधित है, चार बेत शैली। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सीकर में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सीकर में। 60 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? मूल रूप से नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है समाजवादी, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए
चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए द ऑडिटोरियम हैज ए सिटिंग फॉर 700 स्टूडेंट्स। बताइए क्या आएगा खालिस्तान में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कैपेसिटी आएगा। ठीक है, कैपेसिटी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैपेसिटी। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल बनना है। देखिए बीइंग एम ए ओनली, तो दोस्तों यहाँ पे एन एम ए आएगा, एन एम ए। ठीक है, he could not be appointed to the post of an assistant professor। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के अंदर एन एन आएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर। इसमें देखिए हैव बॉट यू होम, तो यहाँ पर आई आएगा, आई हैव। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें दोस्तों सुमेलित करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए डू नॉट रॉब मी माई डिग्निटी बाई आस्किंग सच ए क्वेश्चन। तो यहां पर इसमें आएगा दोस्तों ऑफ आएगा। ठीक है, ऑफ माई डिग्निटी बाई। ठीक है, ऐसे। और द थ्रू द बुक द टेबल, तो दोस्तों इसमें आएगा अपॉन। ठीक है, द फ्लैग्स वेव्ड ओवर हेड्स, तो दोस्तों इसमें आएगा अबव। ठीक है, और टेररिस्ट्स आर ए मीनेस द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें टू, यहाँ पर टू इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए पहले में तो आएगा इसमें ऑफ। ठीक है, दूसरे में आएगा दोस्तों इसमें अपॉन। हाँ सही है, दूसरे में आएगा दोस्तों यहाँ पे अपॉन। तीसरे में आएगा दोस्तों इसमें अबोव। ठीक है, और चौथे में आएगा, तीसरे में अबोव और चौथे में आएगा दोस्तों टू। तो यहाँ पर इसमें 3 4 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द मोस्ट, देखिए सॉरी, चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन। दोस्तों पंक्चुएशन मार्क से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दे हैव बीन टू लंदन हैवंट दे, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देखिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है, तो दोस्तों किसकी है, तो यहाँ पर देखिए हु इज आंसरेबल फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। इसमें देखिए ऑल माई सिंपैथीज आर विथ यू, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात 1:6 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणन 96 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 24। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 24। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 35 बच्चे, 28 महिलाएं और 32 पुरुष एक भोजनालय में गए। प्रत्येक बच्चे महिला और पुरुष पर क्रमशः 138, 205 और 225 औसत व्यय हुआ, प्रति व्यक्ति औसत व्यय हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 187। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 167 नंबर प्रश्न है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है,
बताइए दोस्तों, रेलगाड़ी की गति क्या है? तो वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, सी नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर प्रश्न, यदि रेनू को एक पर्स 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर्स को 8,550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे लाभ होगा या हानि कितने प्रतिशत की? तो दोस्तों उसको लाभ होगा 5.24% का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर तथा 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। वह शेष धन का 80% भाग किराए के घर पर व्यय करता है। इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 6%, 10%। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 8%। ठीक है, 8% तो उसके पास शेष बचता है। यहाँ पर सी नंबर का, सॉरी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हरीश ने कुल 27,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों निवेशों के बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो 5% ब्याज की वार्षिक दर निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मित्रों, बताइए। वो हो जाएगा 19,500। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 20,290। जिसने किया है उन सभी का सही है, बी नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है। 9,200 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 2,967 रुपए। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 76 नंबर प्रश्न है, 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है। कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाना चाहिए कि यह अनुपात 5:4 हो जाए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों 105, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 105। नेक्स्ट आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या में 4:6:9 के अनुपात में है। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? तो दोस्तों थैले में कुल 95 गेंदें हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न है, अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की और अंकित और अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात 2:1 था। वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 1,57,300 था। अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी ये अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 48,400। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है और बी उसे 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर एक दिन काम किया और शेष काम सी ने एक दिन में किया। सी अकेला काम करे तो पूरा काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लगेंगे बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों उसे 6 दिन लगेंगे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 दिन। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मिलान करना है। सूची फर्स्ट में शब्द है और सूची सेकंड में संधि है। यद्यपि में दोस्तों कौन सी संधि है? यद्यपि में दोस्तों बताइए कौन सी संधि है? तो इस यद्यपि में दोस्तों यण संधि हो जाएगी। विद्यार्थी में दोस्तों दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और निश्चय के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगी और संगम के अंदर दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है देखिए 2-4-1-3, 2-4-1-3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें आ उपसर्ग है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर था। ठीक है, था पर ये प्रत्यय है इसमें, सी नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बुद्धि का पर्यायवाची, बताइए दोस्तों। इसमें देखिए बुद्धि का पर्यायवाची दोस्तों यामिनी है, वो नहीं है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है तो वो है दोस्तों कौन सा? अनुज, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुज। 85 नंबर प्रश्न है, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कृतघ्न। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कृतघ्न। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 86 नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध शब्दों का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए चरमोत्कर्ष, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो प्रदर्शनी, ये दोनों शब्द है वो दोस्तों शुद्ध है। तो यहाँ पर ए और डी इसमें सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए पति पत्नी के झगड़े के कारण क्या हो सकता है? ठीक है, अशुद्ध बताना है अपने को। तो देखिए मेरे को दिल्ली जाना है या मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, तो ये संदिग्ध है होगी, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें भला बुरा कहना, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही, भला बुरा कहना। 90 नंबर प्रश्न है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपनी औकात देखकर ही खर्च करना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपनी औकात देखकर ही खर्च करना। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? बताइए इंदिरा गांधी नहर दोस्तों कहां से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये निकलती है दोस्तों, बताइए। तो ये हरि के बराज से निकलती है दोस्तों, यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? बताइए खारे पानी की झील है वो दोस्तों कौन सी है? देखिए पिछोला झील, पचभद्रा झील, देखिए यहाँ पे पचभद्रा झील है वो दोस्तों क्या है? खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खारे पानी की झील है पचभद्रा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 93 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बीसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो दोस्तों ये बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दोस्तों ये बनास नदी पर है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बनास नदी पर। नेक्स्ट है आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों लगभग 75% जनसंख्या है वो निवास करती है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, लगभग दोस्तों 75%। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न है, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों कौन सा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों नेवता बांध, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी?
तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है वो दोस्तों जयपुर में थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा रेती और चूना पत्थर शैल रचित रॉकी फीचर कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों डेक्कन लावा पठार, डेक्कन लावा पठार। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, मेट्रो रेल सेवा संचालित है तो कौन? जयपुर ही कर रहा है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? बताइए, राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है तो वो है दोस्तों राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है जहां 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी? दोस्तों ये चामुंडा देवी है, ये मेहरानगढ़ के किले में है दोस्तों ये मंदिर। बी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर समथिंग विच इज ऑफिशियली अप्रूव्ड और गारंटेड? यानी कि जो ऑफिस के अनुसार स्वीकृत है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों सस्वीकृत, यानी कि दोस्तों सैंक्शनड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में सड़क वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो बताइए दोस्तों कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.6%। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9.6%। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? तो दोस्तों सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। डी नंबर ऑप्शन सही। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो वो साझा दोस्तों महाराष्ट्र नहीं करता। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तो दोस्तों इनमें से सबसे ऊंची है वो है दोस्तों जरगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जरगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 106 नंबर का प्रश्न है, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसकी उर्वरता कम होती है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, रेत के कणों के बीच बड़े छिद्रों के कारण इसमें जल निकासी अच्छी होती है। बताइए, तो दोस्तों ये रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में देखिए, इसमें आप सी और डी देखिए इसमें, ठीक है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें जल धारण क्षमता है वो अधिक नहीं होती दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों खसघास, यानी कि वेटिवर। बी नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम है निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं? तो वो है दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ये आता है दोस्तों शुष्क क्षेत्र में। डी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी जमाई नदी नहीं है, ये लूनी की सहायक नदी है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर, इसमें देखिए ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है कार्यालय आदेश। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है? तो किन के मध्य होता है? तो दोस्तों विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों परिपत्र बोलते हैं।
ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर परिपत्र। 114 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। इसमें देखिए, इफ ही स्टिक्स टू हिज एक्सरसाइज रिजिम ही हिज आइडियल विथ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है विल रीच। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही, विल रीच। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, चूज द मोस्ट appropriate option to convert the given sentence from active to passive voice। इसमें देखिए, his employees were mocking him। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा he was being mocked by his employees। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए, ही सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी टोल्ड मी दैट वी वर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन नेगेटिव सेंटेंस टू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए, देयर इज नो रोज विथआउट ए थ्रोन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एवरी रोज हैज ए थ्रोन। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस। इसमें देखिए, वाई वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इट्स फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें देखिए, इट इज इसमें देखिए, इट इज कंटेम्प्टिबल दैट यू आर ए स्कैमर। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 व्हाट ए स्कैमर यू आर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें देखिए, एस्ट्रो टाइटल, देखिए इसमें देखिए, अरिस्टोटल was one of the wisest men that ever lived। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए, ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वन ऑफ द वरिष्ठ मैन। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो पेपर लगा है 19 सितंबर को सेकंड पारी में, उसकी पेपर की दोस्तों आंसर की मैंने आपको करवा दी है। प्रश्न कितने सही हुए हैं वो आपको पता चल गया होगा। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।